प्रभु के भवन में जो आने का मौका है, कहीं पर भी जाने से बहुत उत्तम है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। 2023 का आज पहला रविवार है, परमेश्वर का दिन है। परमेश्वर ने पिछले दिनों, पिछले सालों, पिछले समय में हमारे संग और साथ रहा, और इसका ये नतीजा है, इसका ये प्रमाण है कि आज हम जीवितों के बीच में पाए जाते हैं। कोई तो कहे हालेलुया। अगर आज हम यहाँ खड़े हैं परमेश्वर की दया और कृपा से, तो आइए हम प्रोफेसी करें अपने आप के ऊपर कि अगले साल 1 जनवरी 2024 को भी हम यहीं रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? अपने बगल वाला से कहिए, अगले साल 2024 1 जनवरी को हम लोग फिर से यहीं मिलेंगे। हालेलुया। थोड़ा आनंदित हो जाइए, आनंदित हो जाइए। परमेश्वर हमारा ऐसा है, वो जो कहता है वही होता है, और हम परमेश्वर की समानता और स्वरूप में बनाए गए हैं, तो हम भी जो कहेंगे वही होगा। हालेलुया। आइए हम इन दिनों को याद करें जो 2022 में, हो सकता है हम में से कई लोग अपने प्रियों को खोए हैं, हो सकता है कई ऐसे परेशानियों में गए हैं, लेकिन परमेश्वर कभी छोड़ा नहीं। जब कभी भी हम मुसीबत में रहे, उसकी अनुग्रह हमको पकड़ के रखा, उसकी अनुग्रह के द्वारा आज हम जीवितों के बीच में पाए जाते हैं। इसलिए मुकद्दस बाइबल में कहता है, हे याकूब के संतान, तुम मिट नहीं गए, क्योंकि मैं यहोवा। किसी को नहीं याद है? 1 जनवरी ये याद कर लीजिए उसको जरूर। फिर से मेरे साथ लास्ट वाला आपको कहना होगा, नहीं तो आज कुछ हम और भी करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, हे याकूब के संतान, तुम मिट नहीं गए, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं। वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। प्रति भोर को उसकी करुणा हमारे जीवन में एक नई तरोताजगी को लेकर आता है। आज भी वो भोर है, आज भी 2023 का 1 जनवरी जो परमेश्वर के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, आज भी हमारे लिए वो आशीषों को रखा है। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे। आपको जैसे मन करता है, दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए परमेश्वर के नाम की महिमा करते हुए, उसकी जितने नाम जाने जाते हैं वो सारे नाम को याद करते हुए हम परमेश्वर की महिमा करेंगे और कहेंगे, प्रभु जी कैसा अनोखा तेरा प्यार है, तू मुझे यहाँ पर लाया है। मेरा कोई वजूद नहीं है खुदा, तेरे बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता। आइए अपने हाथों को उठाते हुए, दिल को खोलते हुए आनंद के साथ परमेश्वर के भवन में आएंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया लॉर्ड, तेरी आराधना। कैसा अनोखा तेरा प्यार है, लाया है मुझको जो यहाँ। मेरा वजूद ही है क्या, तेरे बिना मेरे खुदा। कैसा अनोखा तेरा प्यार है, लाया है मुझको जो यहाँ। मेरा वजूद ही है क्या, तेरे बिना मेरे खुदा। उससे कहे, प्रभु तू हर पल साथ है, तेरा एहसास है, तुझसे ही आस है प्रभु। चुनूं तुझे, पालूं तुझे, ये आरज़ू है प्रभु। चुनूं तुझे, पालूं तुझे, ये आरज़ू है प्रभु।
आज मैं तुझे छूना चाहता हूं। तू मुझसे कितना प्यार करता है। मेरे तस्वीर को अपनी हथेली पे खोद रखा है प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। थैंक यू जीसस। हालेलुया लॉर्ड। आइए उसकी आराधना करें। करता है मुझसे प्यार तू है मेरे कितने पास तू यीशु यीशु है मेरे कितने पास तू यीशु यीशु करता है मुझसे प्यार तू है मेरे कितने पास तू यीशु यीशु है मेरे कितने पास तू यीशु तस्वीर मेरी है बड़ी हाथों में तेरे मसीह तस्वीर मेरी है बड़ी हाथों में तेरे मसीह तू हर पल साथ है तेरा एहसास है तुझसे ही आस है प्रभु मिलकर कहेंगे छू लूं तुझे पालूं तुझे ये आरज़ू है प्रभु छू लूं तुझे पालूं तुझे ये आरज़ू है प्रभु ये आरज़ू है प्रभु मेरी आरज़ू मेरी जुस्तजू मेरी आरज़ू तुझे मैं इस वक्त इस साल पुराने सालों से बढ़कर जान सकूं तू मुझसे प्रेम करता है खुदा तू हर पल साथ है तेरा एहसास है तुझसे ही आस है प्रभु प्रभु तेरे सिवा हमारा और कौन है पतरस कहता है तुझे छोड़कर मसीह में कहां जाऊंगा जीवन की बातें तो तेरे ही पास पाई जाती है आइए उसे छू ले उसे लिपट ले और कहे प्रभु तू मेरी आरज़ू है हालेलुया थैंक यू जीसस परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है उसकी दया उसकी करुणा उसकी कृपा से आज हम जीवित हैं और जीवितों के बीच में पाए जाते हैं आइए एक गीत को गाकर परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ यीशु तेरी दया से मैं जीवन को पाया हूँ धन्यवाद करता हूँ मैं तेरा प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ तू यहोवा शालोम है शांति देने वाला तू यहोवा राफा चंगा करने वाला तू यहोवा निशी हरदम मुझे विजय देने वाला परमेश्वर है कोई तो कहे हालेलुया हालेलुया आइए इस गीत को गाए परमेश्वर के नाम की महिमा करे यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूं हालेलुया हालेलुया थोड़ा नाचते हुए आनंद के साथ उसका हम धन्यवाद करेंगे थैंक यू जीसस हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद 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 यीशु तेरा एक बार और धन्यवाद 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 यीशु तेरा धन्यवाद 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 यीशु तेरा
धन्यवाद। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। यीशु तेरी दया से, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। उसने सारी संसार को रचा, फूलों में रंग उसने डाला, पंछियों को गाना उसने सिखाया, सागर से भी गहरा उसका प्यार है। फूलों में रंग कौन डाला, पंछी को गाना कौन सिखाया। फूलों में रंग कौन डाला, पंछी को गाना किसने सिखाया। स्वर से मेरा प्यार तेरा, आसमानों से तू है वो, सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से तू। मिलकर कहें धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। ओ यहोवा शालोम है, तू है यहोवा शालोम, शांति देने वाला। यहोवा निशी, मुझे हरदम विजय देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तू है यहोवा शालोम, शांति देने वाला। गाइए, तू है यहोवा शालोम, शांति देने वाला। तू है यहोवा निसी, हरदम जय दे। तू है यहोवा निसी, जय हरदम देने वाला। एक बार और, तू है यहोवा निसी, जय हरदम देने वाला। धन्यवाद आइए उसका धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। एक बार और कहेंगे, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा, मैं अब तक जिंदा हूँ, मैं अब तक जिंदा हूँ, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। यीशु तेरी दया से, यीशु तेरी दया, मैं अब तक जिंदा हूँ, मैं अब तक जिंदा हूँ। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी दया से मैं अब तक जिंदा हूँ। धन्यवाद धन्यवाद सब कोई कहे, आइए कहिए धन्यवाद धन्यवाद यीशु, यीशु तेरा धन्यवाद 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 यीशु तेरा धन्यवाद। आखिरी बार, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। आइए ताली बजाते हुए परमेश्वर के नाम की महिमा करें। अब तक हम जिंदा है उसकी कृपा से, उसकी दया से। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आइए गीत को हम लोग, बहुत पुराना सा गीत है, हम लोग इसको मिलकर गाएंगे, परमेश्वर की नाम की महिमा करेंगे। जब किसी ने ये मुझसे कहा, दाऊद कहता है, जब किसी ने मुझसे कहा कि चलो परमेश्वर के घर को चले, तो वह बड़ी दुखी हो गया। क्या रोज रोज परमेश्वर का घर जाना है? क्या कहता है बाइबल? जब किसी ने मुझसे ये कहा, राजा दाऊद कहता है कि चलो हम यहोवा के घर को चले, तो मैं, हाँ मनोज भाई बहुत अच्छा बोले, मैं बहुत आनंदित हुआ।
बाकी लोग शायद आनंदित नहीं हैं। आनंद हमारा कोई छीन नहीं सकता हमसे। कितने लोग मेरे साथ बिलीव करते हैं? यानी मैं नहीं कहता हूँ, बाइबल बताती है आनंद हमसे कोई छीन नहीं सकता। ना कोई कोरोना, ना सोरोना, ना माइक्रोन, ना BF7, कुछ भी हमसे आनंद नहीं छू सकता। हालेलुया। कोई तो कहे यीशु मसीहा की। तो मेरे साथ मिल कहिए, जब किसी ने ये मुझसे कहा, हाँ बगल वाले को देखकर भी कह लीजिए ना, जब किसी ने ये मुझसे कहा चलो यहोवा के घर को चले, चलो साक्षी बाजार चले नहीं, चलो PM मॉल चले नहीं, चलो जुबली पार्क चले नहीं, कहां चलने के लिए बोल रहा था? कहा? तो क्या आप आज यहोवा के भवन में खड़े हैं? हालेलुया। फिर से कहिए, बगल वाले को देखिए, कहिए जब किसी ने ये मुझसे कहा कि चलो यहोवा के घर को चले, तो मैं आनंदित हुआ, आनंदित हुआ, झूम उठा, नाच उठा, दाऊद की तरह नाचने के लिए तैयार हो गया। हालेलुया। आइए इस गीत को गाए, परमेश्वर के नाम की महिमा करें। जब किसी ने ये मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चले, जब किसी ने ये मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चले, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। पता नहीं क्यों, शायद मेरे आंख का पावर हो सकता है बढ़ गया हो, लेकिन दिख नहीं रहा है। एक्चुअली हमारे शब्द हमारे एक्शन के साथ होना चाहिए। ये किसी कोयर टीम के लिए नहीं, किसी पास्टर के लिए नहीं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, परमेश्वर जो कार्य हमारे लिए किया है, हो सकता है कि कई बार हम उसको भूल जाते हैं। परमेश्वर जब इजरायली लोगों को वो समुंदर पार करके लाया, मूसा से कहा, उन्होंने कहा रिमेंबर, याद करो कि परमेश्वर ने तेरे लिए क्या बड़े बड़े कार्य किया है। आप अगर भजन संहिता को देखेंगे, परमेश्वर याद कराता है, क्योंकि परमेश्वर को पता है कि ये लोग बड़ी भूलने वाले हैं। ठीक आए और आगे बोले कहाँ लेकर आ गया, ना पानी है, ना मछली है, ना मीट है, ना चिंगड़ी है, ना कुछ है, कहाँ लेकर आ गया तुम। कभी कभी मेरे प्रियो हम ऐसे हो जाते हैं, लेकिन आज आइए हम सब मिलकर एक प्रण को ले परमेश्वर के सामने कि उसने जो हमारे लिए किया है उसके लिए आनंद होना तो बनता ही है। आनंद होना बनता है, आनंद होना बनता है। तो थोड़ा आनंद के साथ झूमते झूमते हुए हम परमेश्वर के नाम में कहें, जब किसी ने ये मुझसे कहा चलो प्रभु के, आप लोग भी कहिए, जब किसी ने ये मुझसे कहा आओ प्रभु के घर को चले, मेरा मन आनंदित हुआ, झूमने लगा, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। मेरा मन आनंदित हुआ, झूमने लगा, क्या आप झूमते हुए, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। झूम झूम कर नाचते हुए
नाचते हुए आनंद से झूम झूम कर नाचते हुए आनंद से मैं तो प्रभु से मिलने चला ओहो मैं तो यीशु से मिलने चला आप किससे मिलने आए हैं यीशु से मिलने हालेलुया मैं तो यीशु एक बार और झूम झूम कर नाचते हुए आनंद से झूम झूम कर नाचते हुए आनंद से मैं तो यीशु से मिलने चला मैं तो यीशु से मिलने चला मैं तो प्रभु के घर में गया मैं तो प्रभु के घर में हालेलुया रब शखरे हालेलुया तो प्रभु के घर को एक बार और जब किसी ने ये मुझसे कहा आओ प्रभु के घर को चले जब किसी ने हालेलुया आओ Thank you, प्रभु Jesus. के घर को चले मेरा मन आनंदित हुआ मेरा मन झूमने लगा मेरा मन आनंदित हुआ मेरा मन झूमने मैं तो प्रभु के घर को चला मैं तो प्रभु के घर को चला हालेलुया प्रभु के घर को तेरी चला आराधना हो प्रभु के घर को चला डरना नहीं यीशु साथ है सर पर तेरे उसका हाथ है जिले ये जीवन अब बिना से तू चाहे कोई भी बगल वाले से कहिए डरना नहीं यीशु साथ है सर पर तेरे उसका हाथ है जिले ये जीवन अब बिंदास तू चाहे कोई भी यीशु नाम से नाता जोड़ दे दुनिया की टेंशन छोड़ दे ओ यीशु नाम से नाता जोड़ दे दुनिया की टेंशन छोड़ दे तो भजले भजले यीशु नाम हे हे बजले 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 यीशु नाम बजले यीशु नाम मैं तो प्रभु के घर को चला ओ मैं तो प्रभु के घर को चला ओ मैं तो प्रभु के घर को चला ओ मैं तो प्रभु के घर गाते रहिए ओ मैं तो प्रभु के घर को चला मैं तो प्रभु के घर को चला घर को चला मैं तो प्रभु के घर में चला यीशु से मिलने चला मेरे खुदा से जो मेरे पिता हैं जो मेरा रक्षक है जो मेरा गढ़ और शरण स्थान है उससे मैं मिलने चला उससे मैं मिलने चला आए कहे प्रभु जी बिन तेरे हम कुछ भी नहीं हैं प्रभु जी प्रभु तेरा जीवन में मेरा जीवन में पिता परमेश्वर तूने जो उपकारों को किया है उसके लिए मैं तुझे क्या दे सकता हूं केवल मैं तुझे धन्यवाद की शुक्रगुजारी के भेंट को लेकर मैं आया हूं प्रभु जी हमारे होठों की स्तुति रूपी बलिदान को आपने स्वीकार कर लिया बिन तेरे कुछ भी नहीं खाली हूं मैं तेरी खुदा बिल्कुल मैं अपने आप को तेरे बेदी के पास लेकर आया हूं बिन तेरे कुछ भी नहीं खाली हूं मैं मेरे खुदा बिन तेरे कुछ भी नहीं खाली हूं मैं मेरे
खुदा बिन तेरे बिन तेरे बिन तेरे खाली हूँ। एक बार और दिल की गहराई से बिन तेरे कुछ भी नहीं, खाली हूँ मैं खुदा। तेरे आसरे में बैठा हूँ, होना मैं चाहूँ रूबरू। प्रभु जी तेरे आसरे में बैठा हूँ, होना मैं चाहूँ रूबरू। आके मुझे छू ऐ खुदारो, भर दे मुझे तू ऐ पाक रू। आके मुझे छू ले, भर दे मुझे भर दे। प्रभु से कहे प्रभु प्रभु मैं तुझे छू लिया छू लिया। प्रभु मेरा जीवन तूने कितने आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है मुझे। प्रभु मेरा जीवन तूने कितने आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है मुझे। इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है मुझे। प्रभु मेरा जीवन तूने कितने आशीषों। आइए मिलकर कहेंगे, सब कोई कहे, कोई चुप ना रहे। आइए कहिए प्रभु जी मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, प्रभु से प्यार है मुझे। इसलिए मैं कहता हूँ प्यार है मुझे। प्यार है मुझे। अपने हाथों को स्वर कर उठाए और कहे प्रभु जी मैं मंदिर हूँ तेरा, तू ही मुझ में बसा यीशुआ। सब कोई कहेंगे मैं मंदिर हूँ तेरा, तू ही मुझ में बसा यीशुआ। एक बार और दिल की गहराई से मैं मंदिर हूँ तेरा, तू ही मुझ में
बसा यीशुआ 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 यीशुआ। यस लॉर्ड, प्रभु हम आपकी तारीफ, आपकी प्रशंसा, आपकी जय जयकार करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए। ये नए दिन में नए उमंग, नए उत्साह और नई ताकत और कुवत के साथ प्रभु हम आपकी आराधना करने पाए जीवन भर। पिता परमेश्वर, आपने हमारे आराधना को कबूल किया, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जीसस। आइए परमेश्वर के लिए ताली बजाएं और अपने स्थानों पर बैठ जाएं। आइए हम लोग उनका स्वागत करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और सबको इस नए वर्ष की शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर और प्रभु आपको इस वर्ष में बहुत आशीषों को दे। हालेलुया, आमीन। और मैं अपेक्षा करता हूं कि आज आप वचन, आज इस वर्ष के लिए वचन को सुनने के लिए आप अपेक्षा के साथ आए। आमीन, हालेलुया। और जो अपेक्षा भरा हृदय जो है वो हमारे लिए आश्चर्य कर्म के लिए एक स्थान को तैयार करता है। आमीन। एन एक्सपेक्टेंट हार्ट इज अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मिरेकल्स। हालेलुया, आमीन। तो आप अपेक्षा के साथ बैठे, आज आप सिर्फ यहाँ से वापस आकर खाली वापस ना जाए, लेकिन परमेश्वर के वचन को लेकर जाए। आमीन। और मैं अनुरोध करता हूँ कि थोड़ा थोड़ा जो गैप है, आप लोग अगर आगे आ जाएंगे तो पीछे अगर कोई आएंगे तो वो आगे पीछे के स्थान को वो भर सकते हैं। आमीन, हालेलुया। आइए, इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाए, और मैं चाहता हूँ कि जैसे हम लोग वचन की घोषणा को करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, हम परमेश्वर के वचन को हम डिक्लेयर करें। वचन में लिखता है कि हमारा मन का विचार और हमारे मुंह की बात परमेश्वर के वचन के साथ मेल खाना चाहिए। आमीन, हालेलुया। हो सकता है कि आपकी परिस्थिति कुछ और है, हो सकता है कि आपके बहुत विरोधी हैं, लेकिन आप ये कहें कि मेरा महाप्रतापी परमेश्वर ने मुझे जय दिया है। हालेलुया, आमीन। तो आइए कुछ वचनों को हम लोग डिक्लेयर करेंगे, और वो आज के वचन से संबंधित है। और ये यशाया से है। हम लोग ये निर्गमन से है, एक्सोडस एंड चैप्टर 14। आप इसे बाद में पढ़ सकते हैं। आइए मेरे पीछे कहें कि मेरा परमेश्वर मेरे सारे शत्रु के द्वारा अपनी महिमा पाएगा, और मेरा शत्रु जान लेगा कि यीशु मसीह प्रभु है। हालेलुया। हम लोग और एक दो डिक्लेरेशंस को करेंगे। मैं नहीं डरूंगा, और खड़े खड़े मैं उद्धार का काम को देखूंगा, जो यहोवा आज मेरे लिए करेगा, जो यहोवा आज मेरे लिए करेगा। हालेलुया। क्योंकि जो शत्रु आज मैं देखता हूं, उनको फिर कभी ना देखूंगा। हालेलुया। यहोवा आप ही हमारे लिए लड़ेगा, इसलिए मैं चुपचाप रहूंगा। मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है। घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में पटक दिया है, मेरे शत्रु को उसने हरा दिया है। हालेलुया। यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है, और वही मेरा उद्धार भी ठहरा है। मेरा परमेश्वर वही है, मैं उसी की स्तुति करूंगा। मैं उसके लिए निवास स्थान बनाऊंगा, मैं उसका निवास स्थान हूं। यहोवा मेरा योद्धा है, उसका नाम यहोवा है।
हालेलुया। मेरे यहोवा के तुल्य कौन है? वह तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी है और अपनी स्तुति करने वालों के भय के योग्य आश्चर्य कर्म का करता है। हालेलुया, आमेन। और वो मेरा करुणा का परमेश्वर है। आमेन, हालेलुया। इस वर्ष के लिए मैं प्रेयर कर रहा था, परमेश्वर ने मेरे मन में डाला और मैं इन वचनों को इससे पहले भी पढ़ रहा था और परमेश्वर ने इस मन में डाला कि परमेश्वर हमारे शत्रुओं के ऊपर हमें जय को देने वाला है इस वर्ष में। हालेलुया। हो सकता है कि आपके शत्रु आपके लोग नहीं हैं, हो सकता है लोग भी हों, लेकिन हमारे कई प्रकार के शत्रु हो सकते हैं, आत्मिक हो सकते हैं, है ना, हमारे जीवन के कुछ हैबिट्स हो सकते हैं, लेकिन उन सब का स्रोत कौन है? शैतान। और बाइबल बतलाती कि यीशु मसीह ऑलरेडी शैतान के ऊपर जय को प्राप्त किया है। हालेलुया। हम लोग खोलेंगे निर्गमन और उसका 14 अध्याय, और निर्गमन 14 अध्याय, और यहाँ पर हम सब इस स्टोरी को जानते हैं, इस कहानी को जानते हैं, जब इजरायली लोग उस समुद्र के तट पर खड़े थे और पीछे कौन था? उनके शत्रु थे। ओके, वो बीच में थे, आगे भी मृत्यु है, पीछे भी मृत्यु है। और यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, एक पद से ही पढ़ेंगे और हम लोग कुछ वचनों को यहाँ पर हम लोग गौर करेंगे। यहाँ पे लिखता है, यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों को आज्ञा दे कि वे लौटकर मिग्दोल और समुद्र के बीच पीहा हिरोत के सम्मुख बाल सपोन के सामने अपने डेरे खड़ा करे, उसी के सामने समुद्र के तट पर डेरे खड़ा करे। तब फिरौन इजराइलियों के विषय में सोचेगा, वे देश की उलझनों में फंसे हैं और जंगल में घिर गए हैं। प्रभु क्यों कर रहा है कि फिरौन क्या करे? फिरौन को लगे कि अरे ये लोग फंस गए हैं। और प्रभु ऐसा क्यों करना चाहता है? क्योंकि प्रभु चाहता है कि हमारे शत्रु के द्वारा परमेश्वर की क्या हो? महिमा हो। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हमारी परिस्थितियों में चेक, आमेन। परमेश्वर चाहता है, जब एक बीमार व्यक्ति था और परमेश्वर ने कहा कि ये बीमारी उसके मृत्यु के लिए नहीं, लेकिन ताकि मेरी महिमा हो। हालेलुया। इस वर्ष परमेश्वर हमारे जीवन से अपनी महिमा को लेना चाहता है। आमेन। वो हमें जय को देना चाहता है हमारे शत्रु के ऊपर। हमारे जीवन में जो भी चीज़ें हैं, हो सकता है आपका शत्रु कौन है नहीं पता, हो सकता है कि वो कुछ वो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उन सब का स्रोत शैतान है। परमेश्वर कहना चाहता है कि वो एक महाप्रतापी परमेश्वर है, वो ऑलरेडी महाप्रतापी परमेश्वर ठहरा है और वो हमें जय को देने वाला है। आमेन। और यहाँ पे जब हम 6 से 7 पद को पढ़ते हैं, वहाँ पे जब हम पढ़ते हैं, यहाँ लिखता है, तब उसने अपना रथ जुतवाया, फिरौन ने अपना रथ को जुतवाया और अपनी सेना को संग लिया और 600 अच्छे से अच्छे रथ वरन मिस्र के सब रथ लिए और उन सबों पर सरदार बैठाए। और उन रथों पर एक चलाने वाला था, एक मारने वाला था। ओके, जब आप उसके हिस्ट्री को पढ़ेंगे, और यहाँ पे लिखता है, और यहोवा ने मिस्र के राजा फिरौन के मन को कठोर कर दिया, इसलिए उसने इजराइलियों का पीछा किया, परंतु इजराइली बेखटके निकले चले जाते थे। पर फिरौन के सब घोड़ों और रथों और सवारों समेत मिस्र सेना उनका पीछा करके उनके पास जो पीहा हिरोत के पास बाल सपोन के सामने समुद्र के तट पर डेरे डाले पड़े थे जा पहुंची। ओके, और 10 पद में लिखता है कि जब फिरौन निकट आया तब इजराइलियों ने देखा, आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्र हमारे पीछा किए चले आ रहे हैं, और इजराइली अत्यंत क्या हो गए? डर गए और चिल्लाकर यहोवा को दुहाई दी। और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें ना थी जो हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया है? तूने हमसे यह क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया है? क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात ना कहते रहे कि हमें रहने दे कि हम मिस्रियों की सेवा
करे, हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े व उद्धार के कामों को देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम क्या रहो, चुपचाप रहो। बी साइलेंट बिफोर गॉड। आमीन। इस वर्ष के लिए परमेश्वर हमें एक वचन को देना चाहता कि वो हमारे हर एक शत्रु के ऊपर हमें जय को देने जा रहा है। हालेलुया। आपका शत्रु क्या हो सकता है? आपका एनिमी, आपको गिराने वाला हो सकता है कि वो फाइनेंस हो सकता है आपका इमोशनल कंडीशन हो सकता है पारिवारिक परिस्थिति हो, लेकिन इन सब का स्रोत बाइबल में लिखता है कि यीशु मसीह आया जीवन देने, बट शैतान हमें नाश करने, घात करने, विनाश करने आया, वरन यीशु मसीह जीवन देने और बहुत आयत की जीवन को देने के लिए आया। हालेलुया। और यहाँ पे हम देखते हैं कि 600 चैरियट्स, 600 रथ थे, है ना, इनके पीछे में, और ये लोग समुद्र था और पीछे उनका फिरौन का सेना था। लेकिन आपको पता है परमेश्वर के सामर्थ का कोई भी, हम कह सकते हैं, कोई भी मैच नहीं था। हालेलुया। परमेश्वर का सामर्थ का कोई भी मैच नहीं था। एक वचन आपको याद होगा कि बाइबल में लिखा है कि जब हम परमेश्वर के सम्मुख उचित रीति से आते हैं, जब हमारा जीवन परमेश्वर के सम्मुख सही होता है, यशायाह उसका 58 अध्याय का 8 पद में लिखता है कि वो हमारे पीछे अपने तेज को देकर हमारी क्या करेगा, रक्षा करेगा। ही विल सेट हिज ग्लोरी कहां पे, बिहाइंड अस, आपके पीछे लगाएगा, है ना, और वो क्या करेगा, हमारी रक्षा करेगा। जब यहां पर आप पढ़ेंगे निर्गमन उसका 13 अध्याय का 19 पद को जब पढ़ेंगे, वहां लिखता है, और मूसा यूसुफ की हड्डियों के साथ लेता गया, क्योंकि यूसुफ ने इजराइलियों से यह कहा, परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा। उनको इस विषय की दृढ़ शपथ खिलाई थी कि वे उसकी हड्डियों को अपने साथ यहाँ से ले जाएगा। 20 पद से पढ़ेंगे, फिर उन्होंने सुकोत के कूच करके जंगल की छोर पर एताम में डेरा किया, और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के सामने खंबे में और रात को जियाले देने के लिए आग के खंबे में होकर उनके कहाँ चलता था, आगे आगे चलता था। क्यों? क्योंकि तब तक पीछे कोई नहीं था। There was no one behind them। जब हमारे आगे हमारे शत्रु होते हैं, जब हमारे एबिलिटी में होता है कि हम उस परिस्थिति से हम जीत जाए, तो हमको दिख रहा है, हमको पता होता है कि आई एम एबल टू कम अप। लेकिन जब आपके पीछे कोई हो जो आपको दिखाई नहीं देता, लोग आपके पीछे शायद कुछ बोल रहे हो, है ना, जब आपको आप सर्टेन नहीं है कि क्या आने वाला है। इस वर्ष में हम नहीं जानते कि क्या आने वाला, लेकिन हमें एक बात मालूम है कि परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा। हालेलुया। तो यहाँ पे आगे आगे चल रहा था, और 22 पद में लिखना है, उसने ना तो बादल के खंबे को दिन में और ना आग के खंबे को रात में लोगों के आगे से हटाया। लेकिन जब वो लोग उस समुद्र के तट के पास थे, तट आगे था और पीछे उनके शत्रु थे, तो परमेश्वर ने क्या किया, हम लोग यहाँ पे देखेंगे 14 अध्याय के 19 पद में लिखता है, तब परमेश्वर का दूत जो इजरायली सेना के आगे आगे चला करता था, जाकर उनके कहाँ हो गया, पीछे हो लिया। क्यों पीछे हो लिया? क्योंकि उनके पीछे फिरौन का सेना था। कई बार हम अपने जीवन में आज सुरक्षित महसूस करते हैं, इनसिक्योर फील करते हैं कि क्या होगा, नहीं होगा, लेकिन आपको पता है जहां आप देख नहीं सकते हैं, परमेश्वर ने अपनी महिमा को, अपनी तेज को वहां पे नियुक्त किया है कि वो वहां पर हमारी रक्षा करे। हालेलुया, हालेलुया। हम शायद सिर्फ आगे देख सकते हैं, हम शायद 180 डिग्रीज देख सकते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर 360 डिग्रीज देख सकता है। आमीन। और परमेश्वर आप बिल्कुल, आपको और हमको बिल्कुल असुरक्षित महसूस करने की जरूरत नहीं है। बस आप और हम परमेश्वर को प्रसन्न करें, वो हमें क्या करेगा, सुरक्षित करेगा। दाऊद ने कहा कि मैंने परमेश्वर को प्रसन्न किया और उसने मुझे सुरक्षित किया। आई प्लीज्ड गॉड एंड ही मेड मी सिक्योर। वो वहां वो शब्द यूज नहीं करता है, लेकिन वो कहता है कि वो मेरे पांव के नीचे मेरे स्थान को क्या कर दिया, चौड़ा कर दिया। चौड़ा स्थान सुरक्षा को दर्शाता है। हालेलुया। और मैं आपसे बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन आज हमसे कहना चाहता है इस वर्ष के लिए, ये वचन है कि परमेश्वर हमें हमारे शत्रु के ऊपर
जय को देने जा रहा है। आमेन। जिसे हम देख नहीं सकते हैं, हम शायद अनसर्टेन है कि क्या होने वाला है इस वर्ष में। हम कई सारे न्यूज़ को सुन रहे हैं, एवरी ईयर हम न्यूज़ को सुनते हैं, लेकिन हम उस खबर पर विश्वास नहीं करते। लेकिन हम किस खबर पर विश्वास करते हैं? परमेश्वर की खबर पर। हालेलुया, हालेलुया। एक गाना था, हुज रिपोर्ट डू यू बिलीव, और उस कोई बता सकते हैं उसका आंसर क्या है? यस, वी शैल बिलीव द रिपोर्ट ऑफ द लॉर्ड। हिज रिपोर्ट सेज आई एम हील्ड, हिज रिपोर्ट सेज आई एम फ्री, हिज रिपोर्ट सेज विक्ट्री। हालेलुया। परमेश्वर का जो न्यूज़ है, उसका जो खबर है, वो ये है कि हम ऑलरेडी उसमें जयवंत से भी बढ़कर है। आमेन, हालेलुया। हम लोग और कुछ वचनों को पढ़ेंगे। 15 पद को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर 2-3 पॉइंट्स को आप गौर करें। और ये मूसा का गीत है, उस जय का गीत को वो गा रहा है। और यहां पे लिखता, तब मूसा और इजराइलियों ने यहोवा के लिए यह गीत गाया। उन्होंने कहा, मैं यहोवा का गीत गाऊंगा क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है। वो कौन है? वो महाप्रतापी परमेश्वर है। हालेलुया। जहां पर इजरायली लोग मरने वाले थे, परमेश्वर ने वहां पर उनके लिए जमीन को सुखा दिया, समतल बना दिया, ताकि वो वहां से पार हो जाए। और उनके शत्रु जहां उनको मारने वाले थे, जहां पर उनको दौड़ाकर वहां उनको डुबाकर मारने वाले थे, वहां पर क्या हो गए? वो खुद डूब कर मर गए। ये केवल परमेश्वर का कार्य हो सकता है। हालेलुया, आमेन। और आगे में लिखता है, वो सबसे पहली बात कि वो महाप्रतापी परमेश्वर है। और आगे लिखता है, वो महाप्रतापी ठहरा है, घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में क्या कर दिया है? पटक दिया है। 2 पद में लिखता है कि यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है। मैं विश्वास करता हूं इस वर्ष परमेश्वर हमें नए गीतों को देने जा रहा है। हालेलुया, आमेन। परमेश्वर हमारे हृदय में नए गीतों को देने जा रहा है। हो सकता है आप मायूस होंगे पिछले वर्ष तक, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अच्छा गाए चाहे नहीं गाए, लेकिन परमेश्वर आपके हृदय में गवाही, एक गीत को देने जा रहा है। वो कहता है कि यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है। गॉड इज आवर स्ट्रेंथ। परमेश्वर हमारा बल है। और वो क्या, वो परमेश्वर जो बल देता है, वो कहां से आ रहा है? वो महाप्रतापी परमेश्वर जो हमें बल देता है। और फिर आगे लिखता है, और वही मेरा उद्धार भी ठहरा है। मेरा परमेश्वर वही है, मैं उसी की स्तुति करूंगा, मैं उनके लिए निवास स्थान बनाऊंगा। मेरे पूर्वजों का परमेश्वर वही है, मैं उसको क्या करूंगा? सराहूंगा। हालेलुया। वो मेरा बल है, वो मेरे हृदय में गीतों को डालता है, जय के गीतों को डालता है। 3 पद में लिखता है कि यहोवा मेरा क्या है? योद्धा है। ही इज माई, वो मेरे लिए लड़ता है, वो मेरा योद्धा है। हमें लड़ने की जरूरत नहीं है, हमें बस परमेश्वर के पास जाने की जरूरत है। हालेलुया। यहोवा मेरा योद्धा है, और उसका नाम क्या है? यहोवा है। 11 पद को जब पढ़ेंगे, वहां लिखता कि हे यहोवा, देवताओं में तेरे तुल्य कौन है? और हम वहां देवताओं को हटाकर वहां लिख सकते हैं कि हे यहोवा, कौन तेरे तुल्य है? कोई भी तेरे तुल्य नहीं है, कोई भी परमेश्वर के तुल्य नहीं है। सवाल यह है कि हम किसके पास भागते हैं? टू होम वी रन? डू वी रन टू पीपल? क्या हम लोगों की ओर भागते हैं? हमारी आंख लोगों की ओर है, हमारी आंख सरकार की ओर है, हमारी आंख दूसरी देवताओं की ओर है? किसकी ओर है? सिर्फ परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवन का क्या है? स्रोत है। हालेलुया। वो कौन है? वो महाप्रतापी परमेश्वर है, वो हमारा योद्धा है, वो हमारा बल है, और उसके तुल्य कोई नहीं है। और लिखता है कि तू पवित्रता के कारण महाप्रतापी और अपनी स्तुति करने वालों के भय के योग्य और आश्चर्य कर्म का करता है। और उसके बाद 13 पद में लिखता है कि अपनी करुणा से तूने अपनी छुड़ाई हुई प्रजा की अगुवाई की है। ही इज अ मर्सीफुल गॉड, ही इज अ ग्रेसियस गॉड। और बाइबल बताता है कि हम उसके अनुग्रह के सिंहासन के पास आए, क्योंकि आज हम वहां पर हियाव के साथ जा सकते हैं। वी कैन गो टू द ग्रेस ऑफ हिज थ्रोन विथ कॉन्फिडेंस। हालेलुया। उन दिनों में, पुराने दिनों में लोगों का पाप को ढांका जाता था, वो मिटाया नहीं जाता था। आज हमारे पापों को क्या किया गया है? मिटाया गया है। हालेलुया। अगर आप प्रार्थना करते हैं, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है,
है ना, आपको फीलिंग आ रहा है कि अरे आई एम सिनर, और आपने प्रभु से क्षमा मांगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप गिल्ट कॉन्शियस ना रहे, यू गो टू द थ्रोन ऑफ हिज ग्रेस, आप उसके अनुग्रह के सिंहासन के पास जाए और आप कॉन्फिडेंस के साथ जाए। शैतान जो है हमें गिल्ट कॉन्शियस को देता है, लेकिन परमेश्वर ने हमारे कॉन्शियस को क्या कर दिया, हमारे विवेक को शुद्ध और साफ कर दिया है। उसने हमें धर्मी घोषित किया, ही हैज डिक्लेयर्ड अस राइचियस, हालेलुया। उसने हमें धर्मी घोषित किया है। और हम लोग कुछ वचनों को और पढ़ेंगे। हम लोग खोलेंगे इब्रानी उसका 4 अध्याय और उसका 16 पद। इब्रानी उसका 4 अध्याय और 16 पद, और यहां पे से हम कुछ बातों को देखेंगे। आपकी आवश्यकता क्या है इस वर्ष का, आप जानते हैं, कुछ आवश्यकताओं को जानते हैं, लेकिन हो सकता बहुत आवश्यकता जो आएंगी आप नहीं जानते। यू डोंट नो योर नीड्स। पूरे नीड्स पता है आपको नहीं। यहां पे एक वचन में एक बात लिखा है 14 पद में, इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। हमारा बड़ा महायाजक, ओके, जो स्वर्गों से होकर गया। महायाजक वो था जो लोगों के प्रायश्चित के लिए, उनके पापों के लिए, वो परमेश्वर और लोगों के बीच में क्या था, एक मीडिएटर था। और यहाँ पे लिखा है कि जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह हमारा बड़ा महायाजक है। कई बार हम लोग विश्वासी कहलाते हैं, लेकिन हम लोग अज्ञानता में जीवन को जीते हैं। ओके, वी गो, हम लोग किसी और मीडिएटर के पास चले जाते हैं, हमें लगता है कि हमें उनसे सहायता मिलेगा, लेकिन हमारा मीडिएटर, हमारा मध्यस्थता कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और उसकी पहुंच कहां तक है? पिता तक है, स्वर्ग तक। यहां पे लिखता है, इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों में होकर गया, अर्थात परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं, ओके, हम जिस महायाजक के पास जा रहे हैं, जिस महायाजक के विषय में यहां पे लिखा है, वो ऐसा महायाजक नहीं है। कैसा नहीं है? जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके। हु कैन नॉट रिलेट विथ आवर वीकनेसेस। हमारे बीमारी के साथ ऐसा महायाजक नहीं है जो हमारे बीमारी के साथ, वो हमारे साथ रिलेट नहीं कर सकता है। हमारे कमी घटी में वो ऐसा महायाजक नहीं है जो हमारे कमी घटी में हमारे साथ अपने आप को रिलेट नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, लेकिन वो निष्पाप निकला। हालेलुया। ही वॉज टेस्टेड। हम जिन जिन बातों से होकर गुजरे हैं, ओके, उसमें से एक भी ऐसी बात नहीं है, हो सकता है कि कई बातों से हम नहीं होकर गुजरे हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उन सारी बातों से होकर गुजरे हैं। और हमें उस बड़े महायाजक के पास जाना है, क्योंकि जब हम उनके पास जाएंगे, हम जिन बातों से होकर गुजर रहे हैं वो हमारे साथ वो रिलेट कर सकते हैं। हालेलुया, आमीन। और फिर यहां पे लिखता है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के पास निकट हियाव बांधकर चले, कि हम पर दया हो और अनुग्रह पाए। और लिखता है कि जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करें। हमें आपको नहीं पता कि इस वर्ष की आवश्यकता क्या है। हमें आपको नहीं पता है कि हमारे पीछे कौन है, कौन सी सेना है। हमें नहीं पता कि आने वाले दिन में कैसी बड़ी विपत्ति आएंगी। हमने वहां पे देखा कि परमेश्वर हमारे पीछे अपनी तेज को लगाकर हमारी रक्षा करता है। हालेलुया। यशायाह उसका 58 अध्याय का 8 पद में लिखा है। और यहां पे वो बता रहा है कि उसके अनुग्रह के सिंहासन के पास आओ, कि हम पर दया हो और अनुग्रह पाए, जो आवश्यकता के समय हमारी क्या करेगा? सहायता करेगा। हालेलुया। आवश्यकता के समय हमारी सहायता करेगा। कई बार हमारा जो परिस्थिति ऐसा होता है, हम विश्वासी कहलाते हैं, लेकिन हमको पता नहीं रहता कि हमारी ज़रूरत क्या है।
और हमें नहीं पता रहता कि उस जरूरत को पूरा करने वाला स्रोत कौन है। कई बार हम ऐसे ही एक्ट करते हैं, आपको लग रहा हो कि हम लोग को पता है प्रभु यीशु मसीह है, लेकिन जब है तो हम क्यों नहीं जाते हैं? वाई डोंट वी गो टू द थ्रोन ऑफ हिज ग्रेस? और यहां पे ऐसा नहीं लिखा है जब आवश्यकता पड़े तो उसके अनुग्रह के सिंहासन के पास जाना। यहां पे लिखा है आओ हम उसके अनुग्रह के सिंहासन के पास चले। आप कह सकते हैं कि आओ हम हर दिन उसके अनुग्रह के सिंहासन के पास जाए, क्योंकि हमें नहीं पता कब आवश्यकता पड़ेगी, और जब आवश्यकता पड़ेगी उसका अनुग्रह हमारी आवश्यकता में हमारी सहायता करेगा। हालेलुया। जब हम उसके अनुग्रह के सिंहासन के पास जाते हैं, हम अनुग्रह से भर जाते हैं। जब आवश्यकता आती है वो अनुग्रह हमारे जीवन में क्या करेगा? हमारी सहायता करेगा। हालेलुया। एक वचन को पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम, और एक व्यक्ति के उदाहरण को देखेंगे। और हमारा जीवन कहीं ऐसा तो नहीं है, हम लोग अपने जीवन को जांचेंगे। और जब से मैं इस वचन को पढ़ा हूं, बार बार ये बात मुझसे बात करता है। यहां पे लंगड़े भिखारी का चंगा होना लिखा है। वो व्यक्ति कौन था? लंगड़ा था। क्या उसकी जरूरत पैसा थी? क्या था उसका जरूरत? चंगा होना उसका जरूरत था। लेकिन जब हम इस वचन में पढ़ते हैं, यहां लिखता है पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे। उसकी जरूरत क्या थी? उसका पांव। ओके। और यहां पे लिखता है जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से क्या मांगे? भीख मांगे। वो गलत चीज मांग रहा है और गलत लोगों से मांग रहा है। वहां पे क्या लिखता है कि मेरा योद्धा कौन है? यहोवा मेरा योद्धा है। बट हम लोगों की ओर देखते हैं, परमेश्वर के पास, यस परमेश्वर ने हमें लोगों को दिया है, लेकिन सबसे पहले हमको परमेश्वर के पास जाना है। वी हैव टू गो टू द थ्रोन ऑफ हिज ग्रेस। हालेलुया। हम तुरंत सोचने लगते कि कौन मेरी सहायता करेगा। और ये व्यक्ति के साथ हो सकता है इसे नहीं मालूम था, लेकिन कई बार हम विश्वासी लोग अज्ञानता में ऐसे काम को करते हैं कि हमारी जरूरत तो चंगाई है, लेकिन हम भीख मांग रहे हैं। हो सकता है हमारे साथ डिफरेंट है कंडीशन, लेकिन मैं इसके उदाहरण के साथ मैं बता रहा हूं। यहां पे लिखता है कि और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। अब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उसने भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देख कर कहा हमारी ओर देख। और जब उन्होंने कहा कि हमारी ओर देख, तो वो किस आस से देखने लगा? कि उन्हें कुछ पैसा मिले। यहां पे लिखता है कि पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा हमारी ओर देख, अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा कि उनको कुछ भीख मिल जाए। तब पतरस ने कहा चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह मैं तुझे देता हूं। अर्थात पतरस यहां पे ये कह रहा है कि चांदी और सोने से तेरा काम नहीं बनेगा, तुमको जो चाहिए मैं वो तुम्हें देना चाहता हूं। हालेलुया। कई बार हम लोग अनुग्रह के सिंहासन के पास नहीं जाते हैं, बट देन हम लोग इधर उधर ताकते हैं। एक वचन को पढ़ेंगे जो हम सबको जानते हैं, आइजाया उसका चैप्टर 41, यशाया 41, आइजाया चैप्टर 41, और वहां पे 10 पद में लिखता है कि मत डर। जब आपके जीवन में आपको असुरक्षित महसूस होता है, आप सोचते हैं कि अब क्या होगा, इस वर्ष में क्या होगा, अरे ये बीमारी आ रहा है, वो आ रहा है, मेरे विषय में लोग ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा बात कर रहे हैं, हम उसका क्या, हम चिंता करके डर के हम उसका क्या ठीक कर सकते हैं? कुछ कर सकते हैं? वी कैन नॉट इवन एड क्यूबिट टू द स्टैचर, बाइबल में लिखा है। मतलब कि अगर हम चिंता करते हैं, अगर हम डरते हैं, हम अपने जीवन में कुछ भी सुधार नहीं सकते हैं। जब हम इधर उधर देखते हैं, हमारा कुछ भी नहीं हो सकता है। हमको केवल परमेश्वर पर क्या करना है? भरोसा रखना है। हालेलुया। यहां पे लिखता है मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। उसके बाद यहां लिखता है इधर उधर, ओके जोर से क्या है? इधर उधर
आइए हम अपने पड़ोसी से कहें, इधर उधर मत ताक, मत डर, इधर उधर मत ताक। ओके, लेकिन हमें किधर ताकना है? परमेश्वर की ओर ताकना। और यहां पे लिखता है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे क्या करूंगा? दृढ़ करूंगा। हम लोग उस दिन कुलूसियों की पत्री से हम लोग पढ़ रहे थे, वहां पे लिखा है यीशु मसीह में हमारी सृष्टि हुई, उनके द्वारा हमारी सृष्टि हुई और उनके लिए हमारी सृष्टि हुई। हम उनमें बनाए गए, उनके द्वारा बनाए गए और उनके लिए बनाए गए हैं। और फिर नीचे लिखता है कि हम उसी में क्या है? स्थिर है। हालेलुया। हम सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में क्या होंगे? स्थिर होंगे। आमीन। और यहां पे लिखता है, और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे क्या करूंगा? संभालूंगा। हालेलुया। वो हमें संभालेगा, हमारा परमेश्वर हमें संभालेगा। तो जब हम प्रेरितों के काम में पढ़ रहे थे, वहां पे हम देखते हैं कि वो व्यक्ति से जब उन्होंने कहा कि इधर देख, तो वो किस चाह में ताक रहा था उनको कि उन्हें कुछ मिले। वो अभी तक नहीं समझ पाया था कि उसकी जरूरत क्या है और उसका जरूरत का स्रोत कौन है। हु इज द सोर्स ऑफ हिज नीड्स। और पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान देकर कहा, हमारी ओर देख, अथवा उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं। मैं ऐसा समझता हूं कि उसने कहा कि चांदी और सोने से तेरा काम नहीं होने वाला, और मेरे पास है भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो तुमको चाहिए वो मेरे पास है। और उसने कहा, यीशु मसीह नासरी के नाम से, परंतु जो मेरे पास है वह मैं तुझे देता हूं। मेरे पास यीशु मसीह है, मैं वो तुम्हें देता हूं। हालेलुया। और वो कहता है, यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांवों और टखनों में क्या आ गया? बल आ गया। और वो कितने दिन से बीमार था? हाँ, जन्म से। और क्या हुआ? उसके पांव में क्या आ गया? बल आ गया, है ना। क्योंकि बहुत दिन से वो, शुरू से वो बीमार था और उसके पास कोई आशा नहीं था और वो गलत चीज़ों को मांग रहा था। वो सोच रहा था कि भीख मांगने से मेरा काम चल जाएगा, है ना। लेकिन उसकी ज़रूरत क्या थी? परमेश्वर चाहता है हमारा जो ज़रूरत है प्रभु उसको पूरा करता है। आमीन। वो जो लकवा मारा एक व्यक्ति था और उसको लोग लाए, उस ऊपर से उसको नीचे उतारे, ओके। और परमेश्वर ने क्या कहा? यीशु मसीह ने क्या कहा? उसे कहाँ चंगाई दिया? उसका असली नीड क्या था? पाप की क्षमा। यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे पापों को क्षमा किया, और उसके बाद वो चलने लगा। हमारा परमेश्वर हमारे जीवन के स्रोत को क्या करता है? ठीक करता है। हमारे जीवन के बुनियाद को वो ठीक करना चाहता है। हालेलुया। हमारा जीवन का बुनियाद कौन है? प्रभु यीशु मसीह। अगर वो हमारे जीवन में नहीं है, जरूरत के समय, आवश्यकता के समय हमें कहां से अनुग्रह मिलेगा? और इसलिए इब्रानी उसका हम लोग 4 अध्याय में पढ़े कि वहां पे लिखता है कि वो हमारा बड़ा महायाजक है और आज हम उसके अनुग्रह के सिंहासन में हियाव के साथ आ सकते हैं। हम हियाव के साथ आ सकते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ आ सकते हैं। कई बार कुछ लोग होते हैं जो किसी के साथ में किसी व्यक्ति के साथ में वो कॉन्फिडेंस महसूस नहीं करते हैं, लेकिन अगर वो व्यक्ति कंफर्टेबल हो जाता है उनके साथ, तो क्या करते? बार बार उनके पास जाएंगे या नहीं जाएंगे? जाएंगे। तो जब परमेश्वर ने हमें वो प्रिविलेज दिया है, हमारे पापों को मिटा दिया है, आज हम उसके पास, उसके अनुग्रह के सिंहासन के पास हम हियाव के साथ जा सकते हैं। तो आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, यही इस वर्ष के लिए हमारे लिए कुंजी है कि हम उसके अनुग्रह के सिंहासन के पास आए। हालेलुया। हम उसके अनुग्रह के सिंहासन के पास आए। वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है। वो हमारे जीवन में मर्सी को देता है, अनुग्रह को देता है, और वो हमारा योद्धा है, वो हमारा परमेश्वर है। उसके तुल्य कोई नहीं है। हालेलुया। और परमेश्वर चाहता है कि हमारी परिस्थिति में हमारे शत्रु के सामने परमेश्वर की महिमा हो
और शत्रु का नाम हमारे जीवन से क्या हो जाए, मिट जाए। हालेलुया। परमेश्वर कहना चाहता है, परमेश्वर का वचन और ये इस वर्ष के लिए है कि हमारे जो भी विरोधी हैं, हो सकता है लोग हैं, हो सकता है हमारी परिस्थिति है ना। कई बार हमारी परिस्थिति हमारे लिए क्या हो जाता है, इट्स लाइक एनिमी फॉर मी। हम करना चाहते हैं लेकिन वही हमको डुबाना चाहता है। वो दलदल के कीच के समान है ना। दाऊद कहता है कि उसने मुझे दलदल के कीच में से निकाला। कब निकाला? जब मैंने पुकारा। जब वो पुकारा तो परमेश्वर ने क्या किया? हम लोग जैसे सुन रहे वैसा नहीं, अपने कान को नजदीक लाकर उसकी बातों को सुना। हालेलुया। अपने कान को उसके नजदीक लाकर उसकी बातों को सुना, उसके दलदल के कीच में से निकाला। दलदल का कीच जो होता है वो ऐसा होता है, अगर हम एक तरफ हाथ मारेंगे क्योंकि वो दलदल है, हम उसमें घुस जाएंगे, दूसरी तरफ हाथ मारेंगे घुस जाएंगे, मतलब वहां से कोई निकालने वाला नहीं है। लेकिन जब हम उसके अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएंगे, परमेश्वर हमें उस परिस्थिति से क्या करेगा? निकालेगा। हालेलुया, आमीन। तो प्रभु कहना चाहता है हमसे कि इस वर्ष प्रभु हमें हमारे जीवन में जय को देने जा रहा है। हमारी क्या परिस्थिति है नहीं पता, हमारी आवश्यकता क्या हो सकती है वो हमें नहीं पता, लेकिन परमेश्वर हमें विक्ट्री को देना जा रहा है। आमीन। कुलुसी उसका 3 अध्याय को हम लोग जब पढ़ेंगे, कुलुसी 3 अध्याय और उसका 15 पद, कुलुसियंस चैप्टर 3 एंड वर्स 15, 14 पद से पढ़ेंगे, 13 पद से पढ़ेंगे। यहां पे लिखता है, उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्या किया? क्षमा किया। हमारे सब अपराधों को क्षमा किया और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से क्या कर दिया है? हटा दिया है। अगर हम परमेश्वर के पास आते हैं, वो हमारे पापों को, अपराधों को क्या कर दिया है? उस क्रूस पर गाड़ दिया है। आमीन। और नीचे लिखता, और उसने प्रधानों और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका क्या किया है? खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई है। आमीन। यीशु मसीह ने ऑलरेडी उस क्रूस पर हमारे लिए उस योद्धा का काम को किया है। वी हैव ऑलरेडी वन द विक्ट्री। हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है? कौन है सबसे बड़ा शत्रु? मृत्यु। मृत्यु पर उसने क्या पाया? जय को प्राप्त किया। हालेलुया। हम आत्मिक रीति से मरे हुए थे, पर धन यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मरे, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे और उसके जी उठने के साथ उसने मृत्यु पर क्या पाया? जय को प्राप्त किया। हालेलुया। हमें नहीं पता कि आपका विरोधी कौन है, आपका समस्या क्या है, लेकिन आज मैं आपको इन वचनों से इनकरेज करना चाहता हूँ। ये मेरे लिए इनकरेजमेंट है। मैं कुछ दिनों से इन वचनों पर मनन कर रहा था और मुझे भी परमेश्वर ने उस लंगड़े व्यक्ति के जीवन से मुझे सिखाया कि कई बार हम लोगों की ज़रूरत का स्रोत यीशु मसीह है, लेकिन हम इधर उधर ताकते हैं। जब हम स्पेशली जब हम डरते हैं, जब हम फियरफुल हो जाते हैं ना, हमारा आँख ऑटोमेटिकली इधर उधर जाने लगता है जब असुरक्षित परिस्थिति हमारे सामने आती है। लेकिन बाइबल बतलाता कि हम शांत हो जाएं। हम लोग फिर से निर्गमन की पुस्तक में जाएंगे और उस वचन को पढ़ेंगे। वहां पे लिखता है 14 अध्याय का 13 पद में लिखता है, डरो मत, खड़े खड़े व उद्धार का काम को देखो। लड़ना हमारा काम है क्या? नहीं। हमें क्या करना है? उस विक्ट्री के ग्राउंड में खड़े रहना है। वी हैव टू जस्ट टेक पोजीशन। हमको वो पोजीशन को लेना, हमें खड़ा रहना है बस। हमको वहां से इधर भाग नहीं जाना है, इधर उधर नहीं ताकना, हमको वहां खड़े रहना है। हमें हार नहीं मानना है, हमें खड़े रहना है और हम उद्धार के काम को देखेंगे जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी नहीं देखोगे। ओके, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। कौन लड़ेगा हमारे लिए? यहोवा लड़ेगा। हालेलुया। है ना। एक वचन में हमने पढ़ा कि वो हमारा क्या है? योद्धा है। मूसा गीत को गाता है कि यहोवा मेरा योद्धा है, उसका नाम यहोवा है। उसके तुल्य कौन है? वो करुणा से, दया से भरा हुआ परमेश्वर है।
आमेन। हमें और आपको उदास होने की जरूरत नहीं है। हमें आपको एक्चुअली बाइबल जैसे आज जब वर्शिप चल रहा था उस वचन को कहा गया कि आनंद परमेश्वर की ओर से आता है और उस आनंद को कोई छीन नहीं सकता है। द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। परमेश्वर का आनंद हमारा बल है, प्रभु का आनंद हमारा बल है। हालेलुया। एक दिन सुवाकर अंकल मेरे के साथ कुछ बांट रहे थे कि हम हमेशा आनंदित रहते हैं, जो भी हो आनंद हमें कभी, आनंद से हमें दूर नहीं होना है। कुछ चीजें हैं जो टेम्पररी चीजें हैं, जब हमारे पास आएंगी वो हमें खुशी देगा, लेकिन आनंद केवल कौन दे सकता है? परमेश्वर दे सकता है। और वो आनंद कब मिलेगा? जब हम उसके अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएंगे। हालेलुया। आइए इन वचनों को हम अपने हृदय में छाप लें और इस वर्ष के शुरू से लेकर अंत तक हम इस पर मनन करें। हर दिन इन वचनों को हम अपने लिए डिक्लेयर करें, अपने लिए हम इसकी घोषणा करें और ये वचन हमारे जीवन में कार्य करेगा। ये परमेश्वर का वचन है। आमेन। और आइए, ये दिन है इस वर्ष का पहला दिन और फर्स्ट संडे है और हम लोग परमेश्वर की दया को स्मरण करें। आज हम लोग प्रभु भोज में शामिल होंगे और रोमी उसका 12 अध्याय और उसका 1 और 2 पद में लिखता है, यहाँ पे लिखता है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता व बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और फिर नीचे लिखता है कि अपने मन को परमेश्वर के वचन से क्या कर? नया कर। हमारा आत्मा तो नया है, लेकिन शरीर और हमारा प्राणिक भाग पर हमको क्या करना है? कार्य करना है। लेकिन उससे पहले यहाँ पे लिखता है कि मैं तुम्हें परमेश्वर की दया को स्मरण दिलाता हूँ। वी हैव टू रिमेंबर। पहला कुरिन्थी उसका 11 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, 1 Corinthians इन चैप्टर 11, और यहाँ पे एक बात लिखता है, 23 पद से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखता है, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरा देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। वो देह जो यीशु मसीह ने हमारे लिए तोड़ा, जो यीशु मसीह ने हमारे लिए गवाया, कष्ट को सहा। और फिर लिखता है, इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आज हम उस प्रभु भोज में शामिल होने जा रहे हैं। आइए हम उसकी दया को स्मरण करें, हम उनके उस मर्सी को, उनके करुणा को हम स्मरण करें। केवल अभी नहीं, लेकिन हम जीवन भर हर दिन हम उसकी दया को स्मरण करें। यहाँ लिखता है, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो, तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब हम उसकी दया को स्मरण करते हैं, हम उसके मृत्यु, गाड़े जाने और जी उठने को क्या करते हैं? डिक्लेयर करते हैं। हालेलुया। यहाँ पे लिखता है, जब भी तुम इस रोटी खाते हो और इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए तो क्या करते रहो? प्रचार मीन्स लोगों को जाकर प्रचार करना है, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे लिखा है, वी हैव टू प्रोक्लेम हिज डेथ, बरियल एंड रेजरेक्शन। हालेलुया। आज वो और क्रूस पर नहीं है, लेकिन क्रूस से भी बढ़कर वो जिलाए गए, उनका पुनरुत्थान हुआ, उन्होंने मृत्यु पर जय को प्राप्त किया और जब हमने उस पर विश्वास किया, हमें भी जय प्राप्त हुआ है। हालेलुया। आइए हम अपने आंखों को बंद करें। बच्चे आएंगे और वो अपना डायलॉग बोलेंगे, बट वो लोग अपना नाम नहीं बोलेंगे। आपको पहचानना है कि बाइबल में से वो कैरेक्टर कौन है। को बोलना नहीं है, आपको हाथ उठाना है। आप अगर बोलेंगे तो चॉकलेट हम लोग खा लेंगे। पहला कैरेक्टर, मैंने अपने आंसुओं से प्रभु यीशु का पैर धोई थी और मैंने अपने बालों से प्रभु यीशु के पैर पोंछी थी। मैं कौन हूँ? मरियम, जिन्होंने अब आंसुओं से प्रभु यीशु मसीह के पैर को धोया। ताली बजा देंगे आंटी के लिए। सेकंड कैरेक्टर, मैंने ऊन के जरिए परमेश्वर की परीक्षा की,
मैं कौन हूँ? यस, गिदोन, आपका जवाब सही है। थर्ड कैरेक्टर जल्दी जल्दी आएंगे। मैं युद्ध के बाद अपनी बेटी को यहोवा के लिए कुर्बान कर दिया, बताइए मैं कौन हूँ? यिप्ता, जिन्होंने युद्ध के बाद अपनी बेटी को कुर्बान कर दिया था। मैंने मिस्र को 430 वर्ष तक गुलाम बना के रखा था, मैं हूँ कौन? फिरौन। फिरौन। सही जवाब है। नेक्स्ट नेक्स्ट। हम दोनों ने मिलके मूसा का हाथ पूरे युद्ध भर संभाले रखा, हम कौन है? हारून और हूर। सही जवाब, तालियां। मैं अपने पति के प्राण बचाने के लिए झटपट दाऊद से मिलने चली, मैं कौन हूँ? एक बार और। मैं अपने पति के प्राण बचाने के लिए झटपट दाऊद से मिलने चली, मैं कौन हूँ? नेक्स्ट। मैं थोड़ी सी मैदा गूंद रही हूँ ताकि रोटी पका के और खा के मैं और मेरा बेटा मर जाए, मैं कौन? सारपत की विधवा। आपको बोलना नहीं है, हाथ उठाना है। नेक्स्ट। मैं 85 साल का हूँ और मुझ में इतनी ताकत है कि मैं हेब्रोन को जीत सकूँ, मैं कौन हूँ? ओके, नेक्स्ट। मैं मिदान की याचा की बेटी हूँ, मेरी शादी एक नवीस से हुई है, बताइए मैं कौन हूँ? इनका नाम सिपोरा है। आइए हम इनके लिए ताली बजाएं। थैंक यू। मुझे आसद्य रोग लग गया है और मेरा सब कुछ खत्म हो गया है, मैं कौन हूँ? मैंने 3 महीने से अपने बेटे को छुपा के रखा, उसके बाद उसे नील नदी में टोकरी में बहा दिया, बताइए मैं कौन हूँ? योकेबेद। शी इज योकेबेद। ठीक है, थैंक यू। मैंने डफली बजाकर यहोवा के लिए गीत गाया, क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है, मैं कौन हूँ? मूसा की बहन मरियम। सही जवाब। मैं मनुष्यों के बीच से निकाला गया और बैलों की नाई घास चरने लगा और मेरी देह आकाश की ओर से भींगती है, मैं कौन हूँ? नाम नहीं लेना है। सही जवाब, राजा नबुकदनेस्सर। ताली बजा दे। थैंक यू। मैं यहूदा देश को छोड़ मोआब को रहने चली, वहाँ मेरे पति और मेरे दोनों बेटों की मृत्यु हो गई, बताओ मैं कौन हूँ? जो एक बार बोल चुके हैं दोबारा ना बोले। जो एक बार बोल चुके दोबारा ना बोले। पीछे
हाँ पीछे उधर मंजू आंटी। ओके मंजू आंटी। नौमी। सही जवाब। नेक्स्ट। मैंने सेनापति सीसरा को खूंटी और हथौड़े से मार डाला है, बताओ मैं कौन हूँ। मैंने सेनापति सीसरा को खूंटी और हथौड़े से मार डाला है, बताओ मैं कौन हूँ। सही जवाब। ये बिल की पत्नी याइल। नेक्स्ट। मेरे ही देख रेख में यरूशलेम का दीवार को फिर से खड़ा किया गया, मैं कौन हूँ। सही जवाब। तालियां। नहमिया जिन्होंने टूटे हुए दीवार को अपनी देख रेख में यरूशलेम के दीवार को बनवाया था। नेक्स्ट। ये लास्ट है। मैं अपने स्वामी की चादर को यरदन में मारा और वो 2 भाग हो गया, मैं कौन हूँ। संडे स्कूल के बच्चे हाथ नीचे करें। आंटी यहाँ। साहिल लेफ्ट साइड। अलीशा। एलिशा। सही जवाब। छोटा लोग आगे हो जाओ, आगे छोटा लोग आगे, लंबा लोग पीछे। आप इनके लिए ताली बजा सकते हैं। और ये समय मैं मम्मी को बुलाना चाहता हूँ स्टेज पर, और आगे और कुछ प्रोग्राम है, वो हमें हमारी अगुवाई करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी समय बहुत हो गया है। हम लोग हर साल अपने यूथ लोगों को अप्रिशिएट करते हैं, और सचमुच में वो लोग बहुत मेहनत करते हैं और मन लगा के, समय दे के, नींद को कम करके वो यहाँ पे आते हैं और सारे कामों में वो लोग शामिल होते हैं। एक कॉल करते हैं तो एकदम प्रेजेंट हो जाते हैं, एंड दे गिव देमसेल्फ, मतलब पूरी तरह से, बहुत मन से, ऐसा नहीं कुड़कुड़ाते हुए, पर पूरा दिल से वो लोग यहाँ पे आके सेवा में हाथ बढ़ाते हैं। हम लोग सब मिल के परमेश्वर का राज को बढ़ा रहे हैं और डिफरेंट वे में बच्चों को पढ़ाते हैं, वर्शिप में खड़े होते हैं और बहुत सारे काम वो लोग करते हैं। सो उनको चर्च के तरफ से हम लोग अप्रिशिएट करना चाहते हैं। दिस मे नॉट बी वेरी बिग थिंग, बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, मगर इट्स जस्ट अवर लव फ्रॉम द चर्च साइड। सो हेल्प करेंगे। मैं उनका घर में जो नाम बुलाते हैं उसी को लिखा है। सुलोचना बातू, सुलोचना को बुलाना चाहते हैं। ये बहुत मतलब अपने भी मतलब समय पूरा काम करके फिर यहाँ पे पूरा काम करते हैं बच्चों के लिए, और सारा काम करते हैं। तो परमेश्वर इनको बहुत आशीष दे। सुलोचना। थैंक यू, थैंक यू। सलोनी।
अमृता, शोभा, शोभा, सुनीता लकड़ा, सुसाना लकड़ा, रेशमी तिर्की, प्रियंका माइती, ज्योति मरांडी, रेणुका, शीतल, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। लियांगी ब्रदर को मैं बुलाना चाहती हूँ। सुवाकर, ब्रदर सुवाकर, ताली बजाइए। अमित मरांडी, गौरव तिर्की, उज्जवल। बेंगरा ब्रदर आ सकते हैं? अच्छा, बेंगरा ब्रदर आप आ सकते हैं प्लीज।
जाबेस, जैबेस, लिंकन जैबेस, सुमित मरांडी, सुमित मरांडी, रोहित सुंडी, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, साहिल, पिंटू, पिंटू, थैंक यू सो मच, थैंक यू ब्रदर। संडे स्कूल के टीचर, संडे स्कूल के जितने टीचर हैं वो आ जाएंगे, संडे स्कूल के टीचर। और ये समय है हमारे जितने भी यूथ है, हमारे यूथ की ओर से हमारे आत्मिक गुरुओं के लिए, हमारे लीडर्स के लिए हम लोगों ने एक प्यार भरा उपहार हम उनको देना चाहते हैं। और जितना वे हमारे लिए करते हैं ये उनके लिए कम है। हमें प्रार्थना में उठाते हैं, हमें प्रार्थना में हमें सुरक्षा को देते हैं। और सचमुच में परमेश्वर ने हम सबों को इतने अच्छी और जीवित कलीसिया में रखा है। हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और ये समय है हम सारे यूथ की ओर से, मैं शांता आंटी को बुलाना चाहती हूँ सामने। गौरव, हमारे यूथ की ओर से एक छोटा सा भेंट। थैंक यू, थैंक यू। हमारे बीच हमारे पासवान हैं, पासवान शालोम और जेनिस, सिस्टर जेनिस, प्लीज़ सामने आ जाए। आइए हम उनके लिए ताली बजाएं क्योंकि ये दुगने आदर के योग्य है। सिस्टर जेनिस, सुनीता, सुनीता, थैंक यू सो मच हमें सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। हमारे बीच पास्टर विनय, हमारे आदरणीय पास्टर विनय और आंटी, प्लीज़ सामने आ जाए, प्लीज़। अमित,
थैंक यू सो मच, थैंक यू। और आप हर संडे स्तुति और आराधना वर्शिप का आनंद आप उठाते हैं क्या? ओ, कुछ लोग यहाँ से यस और 2-4 वहाँ से यस। क्या आप हर संडे आराधना और स्तुति का आनंद उठाते हैं? तो मैं बुलाना चाहूँगी हमारे बीच हमारे वर्शिप लीडर सुभाकर भैया को। बबली, थैंक यू सो मच हमें हर संडे परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर जाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। सो हम हमारे सारे अगुवों के लिए हम लोग बहुत आभारी हैं। हमें हर बात में सपोर्ट करते हैं और हमें हर बात में अगुवाई करते हैं। थैंक यू सो मच। और ये समय है संडे स्कूल का एग्ज़ाम। हमारे बच्चे हर साल पूरी साल भर हम लोग पढ़ाते हैं। सारे संडे स्कूल के टीचर्स का मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहती हूँ कि बड़ी मेहनत से वे बच्चों को पढ़ाते हैं। तो बच्चों ने पूरे साल भर पढ़ाई की और हम लोग लास्ट में उनका एग्ज़ाम लेते हैं और देखते हैं कि बच्चों ने कितना सीखा है। एग्ज़ाम से ही पता चलता है कि उनकी तैयारी कैसी है। और यहाँ जो हम सीखते हैं वो तैयारी हमारे शारीरिक जीवन के लिए भी है और वो हमारे आत्मिक जीवन के लिए भी है। सो ये जो स्कूल है हमारे सेकुलर स्कूल से ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। सो हर एक पेरेंट्स से अनुरोध है कि आप अपने बच्चों को ज़रूर भेजें। प्राइमरी क्लास ओरल प्राइमरी क्लास। और मैं गिफ्ट देने के लिए शांता आंटी को बुलाना चाहूँगी। ओरल प्राइमरी क्लास का जो ओरल एग्ज़ाम हुआ था उसमें फर्स्ट है परी बहादुर। परी बहादुर, परी बहादुर नहीं है। परी बहादुर अगर उसके घर से कोई है तो आके आप ले सकते हैं। परी बहादुर, ओके ठीक है। सेकंड है सनाया लकड़ा। थर्ड है आकाश बंसरियार। आकाश बंसरियार। ओरल में थर्ड है आकाश बंसरियार। जल्दी आ जाएंगे दौड़ दौड़ के। आप ताली बजाते रहें, इनको अच्छा लगेगा। थर्ड है आकाश बंसरियार। इनका ही सॉन्ग एग्ज़ाम हुआ था जिसमें फर्स्ट है स्तुति लकड़ा। स्तुति लकड़ा। सेकंड है करुणा आभा। करुणा आभा सेकंड। अगर हाँ उनके घर से अगर कोई है तो आप ले सकते हैं। सेकंड है सॉन्ग एग्ज़ाम में करुणा आभा। थर्ड है रौनक। थर्ड है रौनक। रौनक। थर्ड रौनक है। उसको आने का रास्ता दे प्लीज। आप ताली बजा सकते हैं। थैंक यू आंटी, थैंक यू। अब मैं सामने बुलाना चाहूँगी हमारे पास्टर शालेम को। और ये जूनियर क्लास का रिटन एग्ज़ाम हुआ था। जूनियर क्लास का रिटन एग्ज़ाम हुआ था जिसमें फर्स्ट है नैतिक पाड़िया। फर्स्ट है नैतिक पाड़िया।
सेकंड है सेत बनवार, सेकंड है सेत बनवार। और थर्ड है एलाइजा कुजूर, थर्ड है एलाइजा कुजूर। जूनियर क्लास का ही सॉन्ग एग्जाम हुआ था, जूनियर क्लास का सॉन्ग एग्जाम हुआ था जिसमें फर्स्ट है एलाइजा कुजूर, फर्स्ट है एलाइजा कुजूर। सेकंड है सिंथिया चाकी, सेकंड है सिंथिया चाकी। अगर चाकी फैमिली से कोई है तो आप ले सकते हैं गिफ्ट। थर्ड है एलियाब एक्का, थर्ड है एलियाब एक्का। थैंक यू सो मच। अब मैं सामने बुलाना चाहूँगी विनय अंकल को, हमारे पास्टर विनय अंकल। सीनियर क्लास का रिटन एग्ज़ाम जो हुआ था, सीनियर क्लास का रिटन एग्ज़ाम हुआ था, उसमें फर्स्ट है प्रिया रानी पूर्ति, प्रिया रानी पूर्ति। सेकंड है एबनेजर देवगम, एबनेजर देवगम, सेकंड एबनेजर देवगम। थर्ड है स्टेला देवगम, थर्ड है स्टेला देवगम, थर्ड है स्टेला देवगम। सीनियर क्लास का सॉन्ग एग्जाम हुआ था, उसमें फर्स्ट है आराधना लकड़ा, आराधना लकड़ा। सेकंड है आशीष बड़ाइक, आशीष बड़ाइक। थर्ड है स्टेला देवगम, थर्ड है स्टेला देवगम। एबनेजर आप स्टेला का ले सकते हैं, एबनेजर। ओके, थर्ड है स्टेला देवगम। थैंक यू विनय अंकल। और मैं बांड्रा अंकल को सामने बुलाना चाहूँगी और ये एक स्पेशल गिफ्ट प्राइज है। साल भर बच्चों को हमने जो भी पढ़ाया, हमने उनसे प्रोजेक्ट मांगा, हमने उनसे प्रोजेक्ट मांगा, हमने टॉपिक दिया और जो सबसे पहले जिस बच्चे ने प्रोजेक्ट सबमिट किया और बिल्कुल सही रीति से परफेक्ट उसने बना कर दिया, उस बच्चे को हम लोग अप्रिशिएट करना चाहते हैं और उस बच्चे का नाम है इलियाब एक्का। आप जोरदार ताली बजा सकते हैं। हमारे संडे स्कूल के बच्चे कुछ ऐसे हैं जो हर चीज़ समय पर जमा करते हैं, कुछ बच्चे करते हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं। तो मैं सारे बच्चों का धन्यवाद करना चाहूँगी। थैंक यू अंकल। इस समय मैं बुलाना चाहूँगी शांता आंटी और हमारे पासवान शालोम को और बच्चों को, हम लोग सारे बच्चों को, जिन बच्चों को नहीं मिला है कोई भी गिफ्ट, आप निराश ना हो, आपको चॉकलेट मिलेगा, ठीक है? आपको मिलेगा, आप निराश ना हो, ठीक है? जल्दी जल्दी एक एक करके इधर से आते जाएंगे और उधर से लेकर, ठीक है? आइए, जल्दी जल्दी उठ के आइए, जितने बच्चे हैं, अभी किसी का नाम नहीं है, सबको आना है, सारे बच्चों को। आराम से, है ना, धक्का नहीं देना है, आराम से धीरे धीरे आना है। अच्छा, जल्दी जल्दी जाएं, जल्दी जल्दी सारे बच्चे, जितने छोटे बच्चे हैं।
सबको सारे बच्चों को आना है। हमारे संडे स्कूल के सारे बच्चे बहुत पेशेंस के साथ हम लोग जो कुछ भी सिखाते हैं उन बातों को वो सीखते हैं। जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट, जल्दी 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 जल्दी, इधर इधर इधर। लाइन में आ जाइए, लाइन में नहीं तो मिलेगा नहीं ना, इधर रहिएगा तो नहीं मिलेगा। आ जाइए, जितने भी बच्चे हैं सारे बच्चों के लिए है ये। जितने भी यूथ है, हमारे जितने भी यूथ है, उनकी शिकायत रहती है कि हम लोग को चॉकलेट नहीं मिला है। आके आप भी ले सकते हैं। यूथ, आप हमारे जितने भी यूथ है, आप आइए और आप भी चॉकलेट लेकर जाइए। और एक जल्दी जल्दी जल्दी। और ये समय है, इसके बाद कितने लोगों को पता है कि 1 तारीख को हमें कुछ मिलता है जो पूरे साल भर हमारे लिए काम आता है? यस, प्रॉमिस कार्ड, ठीक है। और ये समय है, आपको प्रॉमिस कार्ड दिया जाएगा। तो आप के पास जब प्रॉमिस कार्ड आता है तो आप अपने लिए उठाइएगा, ठीक है। परमेश्वर की आशीष को आप अपने हाथों से अपने लिए लीजिएगा, ठीक है। और बचेगा हम लोग बाकी फैमिली मेंबर्स के लिए आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। आप निराश मत होइएगा कि हमारे फैमिली मेंबर्स को नहीं मिला, हम उनके लिए भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ जितने लोग बैठे हैं, आप प्लीज़ अपने लिए उठाइएगा परमेश्वर की आशीष को, ठीक है। यूथ, आप लोग जल्दी जल्दी आइए। यूथ 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 मतलब यूथ। ओके, ठीक है। प्लीज आप लोग बैठिए। और जितने भी प्रॉमिस कार्ड बांट रहे हैं, आंटी और हमारे पास्टर को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये समय है, आपके सामने प्रॉमिस कार्ड बांटा जाएगा। और इसके बाद महिला समिति का भी एक कुछ प्रोग्राम है, हमारे महिला समिति की ओर से। आप साथ ही साथ कार्ड भी लेते रहिए, बिल्कुल प्रार्थना पूर्वक परमेश्वर से आप मांगिए कि परमेश्वर आज आप मेरे से क्या बातचीत करना चाहते हैं। पूरे साल भर जो प्रॉमिस का वचन आप मुझे देना चाहते हैं वो आज मुझे दीजिए। बिल्कुल आप ऐसे ही यूं ही मत उठाइए, बिल्कुल प्रार्थना के साथ आप उस प्रॉमिस कार्ड को उठाइए, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है। परमेश्वर का वचन क्या छोटी बात है? नहीं ना, परमेश्वर का वचन बहुत बड़ी बात है। सो आप प्रार्थना पूर्वक जब आपके पास प्रॉमिस कार्ड पहुंचाया जाता है तो आप उठाएं।
प्रेज द लॉर्ड। सबको हैप्पी न्यू ईयर। हमारे महिलाओं के ग्रुप की ओर से सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। और जितने भी हमारे साथ प्रेयर में जुड़ती है सिस्टर लोग, और वुमेंस मीटिंग होता है उसमें सारे लोग जो आते हैं सारे लोग यहाँ पे आ जाएंगे। जय सिस्टर। हम रिक्वेस्ट करते हैं शांता आंटी को कि हमारे बीच में आएंगे, और शांता आंटी के लिए हम लोग धन्यवाद करते हैं कि साल भर शांता आंटी हम लोग को अपने गाइडेंस में, वचन में, प्रार्थना में अगुवाई करती है। इसके लिए हम लोग परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और शांता आंटी का भी धन्यवाद करते हैं, और प्रेम से हम लोग इनको एक तोहफा देते हैं। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद है। और आप लोग को उत्साहित करना चाहते हैं, जितनी भी महिलाएं आप लोग घर में अगर खाली टाइम में हैं तो थर्सडे को 4 बजे से हमारा यहाँ पे महिला मीटिंग होता है, आप लोग ज़रूर अटेंड करें। और मॉर्निंग को 5:30 में, सुबह से 5:30 से 6:30 प्रेयर होता है, उसमें आप लोग ज़रूर कनेक्ट हो, क्योंकि इस प्रार्थना के द्वारा हमारे कलीसिया को सपोर्ट मिलता है और हम लोग सबको बहुत ही शांता आंटी के द्वारा उत्साहित होते हैं। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। और शांता आंटी कुछ 2 शब्द बोलेंगे। थैंक यू सो मच। ये सारे बहनें मेरा ग्रुप है, मेरा सपोर्ट है, और ये लोग सुबह उठ के मेरे साथ प्रार्थना में ज्वाइन होते हैं, कॉन्फ्रेंस प्रेयर में, और बहुत सारे प्रार्थनाओं का उत्तर हम लोग देखते हैं। और बहुत सारे लोग कॉल करके प्रेयर रिक्वेस्ट देते हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं हम लोग के चर्च से नहीं है, वो लोग भी ज्वाइन होते हैं। और चंदा आइए आइए। और बहुत सारे लोग उत्तर पार है और वो अप्रिशिएट करते हैं, यहाँ से नहीं, इवन बाहर से, जिसको हम लोग नहीं जानते हैं, कभी मिले नहीं है, और किसके थ्रू उनको फ़ोन नंबर मिला है अब मालूम नहीं है। सो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं एनकरेज करना चाहती हूँ, आप लोग ज्वाइन होइए, और ये आपके लिए आशीष का कारण होगा। जस्ट 1 आवर, 1 घंटा हम लोग मिलते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो बहुत समय से मैं बोलती हूँ, और मैं आशा करती हूँ कि और लोग इस ग्रुप में ज्वाइन होंगे। प्रार्थना अद्भुत बात है, प्रार्थना से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। सो आप लोग ज्वाइन हो जाइए, परमेश्वर बहुत आशीष देंगे। और थैंक यू सो मच, आप सबको बहुत धन्यवाद। बहुत फेथफुल है। पास्टर था तो वो बोलते थे ये तुम्हारा फेथफुल ग्रुप है। तो सच में ये लोग बहुत मेरे साथ रहते हैं, और सुबह सुबह उठ के मैं उनको उठाती हूँ। मेरे को अच्छा नहीं लगता है, 1 मिनट पहले भी मैं नहीं करती हूँ। मेरे को लगता है कि अरे अभी सो रहे होंगे। एग्जैक्टली 5:30 में कॉल करती हूँ और वो मतलब उठ जाते हैं, ज्वाइन होते हैं, एंड देन इट इज़ ग्रेट ब्लेसिंग फॉर देम एंड इवन फॉर द चर्च। ये सारे लोग आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं, पूरा चर्च के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, आपका सुरक्षा के लिए, आपका जो भी नीड्स है। सो मैं आप सबको भी एनकरेज करना चाहती हूँ। मैं आशा करती हूँ आप लोग भी ज्वाइन होंगे, और जिसको भी ज्वाइन होना है आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड सबको। हमारे कलीसिया के पासवानों की ओर से, संडे स्कूल की ओर से, यूथ की ओर से, महिला समिति की ओर से, हमारे सारे लीडर्स, सेल लीडर्स की ओर से आप सबों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ओके, और
ये लास्टली मैं सब उन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, बट वो लीस्ट नहीं है। आप लोग ध्यान से सुनिए। हमारे यहाँ बहुत सारे सेल लीडर्स हैं और मैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग विश्वास योग्यता के साथ अपने अपने सेल, अपने एरियाज़ में उस सेल ग्रुप्स को रन करते हैं। वो सबसे बड़ा, सबसे इम्पॉर्टेंट, मुख्य एक सेवा है जहाँ पे वचन को आप लोग फिर से अपने वीकडेज में परमेश्वर के वचन को बांटते हैं। अपने अपने आप अपने एरियाज़ में आप उनके लिए पास्टर्स हैं, राइट, शेपर्ड के जैसे हैं। और आप लोगों को भी हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। और मैं पास्टर विनय को बुलाना चाहता हूँ, वो प्रार्थना करेंगे, फिर हम लोग यहाँ से विदा हो सकते हैं। हालेलुया। आप लोग थोड़ा देर और धीरज धरिए। केक मिल चुका है, कॉफ़ी आप लोग के लिए बाहर में इंतजार कर रहा है। कॉफ़ी जाएंगे। जवान लोग टेबल ले जाइए यहाँ से। साहिल, अरे टेबल ले जाओ। ठीक है, आइए हम लोग अंतिम दुआ करेंगे। अनुग्रहकारी परमेश्वर, मैं आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर से एक बार आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद देते हैं आज के दिन और समय। प्रभु, आज साल के पहले दिन और पहले रविवार में आपने प्रभु कलीसिया को मिलने में, इकट्ठा करने में आपने सहायता किया, मदद किया। वचन से प्रभु हम लोग ने सीखने पाए कि हमारे शत्रु के विरोध में हमारा परमेश्वर हमेशा खड़ा रहता है। और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी, इस समय जो भी अंधकार की शक्ति हमारे परिवार में, कलीसिया में, हमारे देश में जो कार्य कर रहे हैं, हम विश्वास करते हैं प्रभु आप सारे अंधकार की शक्ति को आप अपने नियंत्रण में रखेंगे, ऐसे हम विश्वास करते हैं प्रभु जी। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं सुबह से लेके अभी तक आपने सारे कार्यक्रम को चलाने में सहायता किया, मदद किया, इसके लिए आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और प्रार्थना करते हैं इस नए वर्ष के लिए प्रभु, कलीसिया के हर एक लोगों को, हर एक परिवारों को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। कलीसिया के एक एक परिवार के लिए आशीष को मांगते हैं नए वर्ष में प्रभु, कि हर प्रकार के आशीष जैसे आपके वचन में लिखा है, जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। ये वचन प्रभु कलीसिया के एक एक परिवार में आने पाए, ऐसा तू अनुग्रह करना प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु, जब यहाँ से हम लोग थोड़ी देर के बाद विदा होते हैं तो जैसे प्रभु आपने हम लोग को यहाँ पर सुरक्षित आने में सहायता किया, मदद किया, वैसे ही घर पहुँचाने में वापस जाते हैं तो सहायता करना कि घर पहुँच के फिर से आपकी महिमा करने पाए। फिर जब शाम को हम लोग नरवातुरामडी जाते हैं, वहाँ भी जाने आने में, वहाँ भी सारे बातों में सेवकाई करने में सहायता करना, मदद करना। धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना विनती यीशु मसीहा के नाम से मांगते हैं, दया से सुना ग्रहण कर, आमीन। आशीष वचन ग्रहण करेंगे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, उसके पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग और साथ सदा काल तक बनी रहे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सभी को नया साल आप सबको मुबारक हो। और यहाँ से हम लोग कॉफ़ी का एंजॉय करते हुए हम लोग विदा होंगे।